Hello students, welcome to Lux Tutorials. Please subscribe our channel for all latest educational videos. हेलो बच्चों, वेलकम टू लक्स ट्यूटोरियल्स। अपने लोग पढ़ रहे हैं क्लास 8 साइंस। चैप्टर का नाम है क्रॉप इम्प्रूवमेंट एंड मैनेजमेंट। उस चैप्टर में हम लोगों ने पहले 2 वीडियोस में देखा एग्रीकल्चर क्या होता है, खरीफ क्रॉप्स राबी क्रॉप्स क्या होते हैं, है ना। ठीक है, फिर प्रिपरेशन ऑफ या फिर एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस के बारे में देखा, है ना। उसमें अपने लोग 2 प्रैक्टिसेस के बारे में पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं। पहला आता है आपका प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सेकेंड वन जो है वो सोइंग इन सिलेक्शन ऑफ सीड्स। ये 2 टॉपिक हम लोगों ने पढ़ लिया। जिन्होंने नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है पार्ट 2 का, आप वहाँ पे जाकर के देख सकते हैं। पार्ट 3 वीडियो आज है, तो उसमें हम लोग स्टार्टिंग करेंगे क्या, मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स। तो ये भी आपका पार्ट है, किसका पार्ट है, एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस का। एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस जो हम लोग पढ़ रहे हैं उसमें पहला होता है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सॉइल को प्रिपेयर करना। उसमें 2 होता है, प्लॉइंग होता है और लेवलिंग होता है। सेकेंड स्टेप था सिलेक्शन एंड सोइंग ऑफ सीड्स, सीड्स को सिलेक्शन करके उसमें सो करना। सो करने का 2 तरीका होता है, ब्रॉडकास्टिंग और सीड ड्रिल। ठीक है। अब थर्ड स्टेप जो है एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस में वो है एडिशन ऑफ मैन्योर फर्टिलाइजर्स। ठीक है। तो अपने लोग किए क्या ना, पहले तो अपने लोग फील्ड बना लिए, प्रिपरेशन ऑफ पूरा फील्ड को एकदम अच्छे से कर लिए। ठीक है, जो लेवलिंग करना था या फिर प्लॉइंग करना था सब कर लिए। उसके बाद हम लोग सीड लगाते हैं। ठीक है, सीड लगा देते हैं। उसके बाद हम लोग मैन्योर या फर्टिलाइजर्स डालते हैं। ठीक है, तो मैन्योर क्या होता है, फर्टिलाइजर्स क्या होता है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में आता है राइट ऑफ द डिफरेंस बिटवीन मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। तो मैंने उसी तरीके से बोर्ड पे लिखा है, ताकि अगर आपको सिर्फ मैन्योर्स के बारे में लिखने आ जाए तो आप ये सारा लिख दो, सिर्फ फर्टिलाइजर्स के बारे में लिखने आ जाए तो आप ये सारा लिख दो। ठीक है, और दोनों के बारे में लिखने आ जाए तो आप या फिर डिफ्रेंशिएट करने आ जाए तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग पहले पढ़ते हैं मैन्योर के बारे में, फिर हम लोग पढ़ेंगे फर्टिलाइजर्स के बारे में। मैन्योर क्या होता है भाई, है ना। ये ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है। ऑर्गेनिक मतलब जो हमें नेचर से मिलता है, जिसमें कार्बन की मात्रा ज़्यादा होती है, उसे आप लोग कहते हैं ऑर्गेनिक। ठीक है, या फिर कार्बन तो अब बात की बात है, जिसमें हम लोग बोलेंगे क्या कि जो हमें नेचर से मिलता है। नेचर मतलब प्लांट से मिलता है, एनिमल से मिलता है ना। तो क्लास 8 में, इसलिए आपको बहुत डीप में नहीं जाना, बस आपको समझना है कि प्लांट एनिमल से जो मिलता है। ठीक है, तो मैन्योर के वैसे सब्सटेंस होते हैं जो प्लांट्स वेस्ट और प्लांट रेसिड्यू से मिलते हैं अपने को। प्लांट रेसिड्यू क्या होगा भाई, एनिमल रेसिड्यू होना चाहिए ना। ठीक है, प्लांट रेसिड्यू तो ऐसा कुछ नहीं होता है। एनिमल वेस्ट, हाँ एनिमल वेस्ट भी तो सोचे, थोड़ा गड़बड़ हो गया लिखने में। ठीक है, अच्छा, तो मैन्योर क्या होते हैं, जो प्लांट वेस्ट, एनिमल वेस्ट है ना, एनिमल जो वेस्ट, जैसे गाय का गोबर, बहुत मतलब समझ लीजिए हमारे इंडिया में तो वो फार्मर्स के लिए वो काफ़ी ज़रूरी मैन्योर्स हैं, खाद जिसे बोलते हैं। ठीक है, तो प्लांट रेसिड्यू, प्लांट्स के जो रेसिड्यू बच चुके हैं, जैसे हम लोग कुछ भी फ्रूट्स खाते हैं या फिर कुछ सब्जी खाते हैं तो उसका जो छिलका है ना बच जाता है भाई। ठीक है, वो है ना। कई सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं अपने इंडिया में जो एक तरफ तो मेस या कैंटीन चलाते हैं, बहुत लार्ज स्केल में चलाते हैं, और उनसे कैंटीन चला रहे हैं मतलब खाने पीने का चीज़ वहाँ बट रहा भाई, तो वो जो बना रहे हैं उनका जो सब्जी का जो रेसिड्यू बच जाता है, जो भी खाने का चीज़ का रेसिड्यू बच जाता है, उनको वो क्या करते हैं, उससे वो क्या कर लेते हैं, मैन्योर बना लेते हैं, खाद बनाते हैं। ठीक है, प्रोसेस एक तरीका है खाद बनाने का, है ना। कुछ दिन उसको ज़मीन में छोड़ देना पड़ता है, जो बैक्टीरिया होते हैं उसको डिकम्पोज करते हैं तो वो खाद में बन जाता है, तो ये तरीका है। ठीक है, लेकिन आपको ध्यान के रखना है कि मैन्योर क्या होते हैं, वो कहाँ से मिलते हैं, प्लांट एनिमल वेस्ट से और प्लांट के रेसिड्यू से मिलता है। तो ये नेचुरल है, नेचुरली मिल रहा है। लेकिन फर्टिलाइजर्स का ये मैन मेड, हम इंसान बनाते हैं, है ना। मतलब लैब में बनाएंगे, फैक्ट्रीज में बनाएंगे, तो ये हमारा फर्टिलाइजर्स हो गया। ठीक है, तो मैन्योर ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, फर्टिलाइजर्स इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है। ये नेचुरल मेड है, नेचर अपने आप बनाता है भाई, हमें कुछ नहीं करना है। हमें क्या करना है कि जो भी एनिमल वेस्ट या प्लांट रेसिड्यू बचता है उसे बस ज़मीन में छोड़ देना है या फिर अंदर उसे रख देना है, ज़मीन के अंदर गाड़ देना है कि 1 महीने के बाद या फिर 15-20 दिन के बाद वापस अगर वहाँ पर हम खुद के निकालेंगे तो वो हमें मैन्योर के रूप में मिल जाते हैं। तो हम तो कुछ नहीं कर रहे भाई, क्योंकि फर्टिलाइजर्स में हम लैब में बैठ के बना रहे हैं। ठीक है, इसलिए मैन मेड हो गया।
सेकेंड क्या होता है, ये जो ऑर्गेनिक मैन्योर होते हैं वो आयरन कैल्शियम जिंक में रिच होते हैं, इनमें आयरन कैल्शियम जिंक की मात्रा ज़्यादा होती है। और फर्टिलाइजर्स में नाइट्रोजन फॉस्फोरस पोटाशियम इनकी मात्रा ज़्यादा होती है। अच्छा, अब दोनों में किसको यूज़ करें भाई, तो दोनों यूज़ करते हैं। फार्मर्स जो है वो जनरली दोनों यूज़ करते हैं, मैन्योर्स भी यूज़ करते हैं, फर्टिलाइजर्स भी यूज़ करते हैं, क्योंकि दोनों का अपना अपना रिक्वायरमेंट है, अपना अपना तरीका है ना। ठीक है, मैन्योर क्वाइट बल्कि, मतलब कहने का मतलब समझ लीजिए, अगर हमें मैन्योर अपने फील्ड में लाना है ना, तो कहीं से खरीद के लाएंगे या फिर कहीं से भी अरेंज करके लाएंगे, तो ट्रैक्टर भेजना पड़ेगा। ठीक है, ट्रैक्टर में वो आएगा, ट्रैक्टर या कोई बड़ा गाड़ी भेजना पड़ेगा अपने को। ठीक है, उसमें वो लोड होकर के आएगा, तब सारे फील्ड में हम वो मैन्योर को, खाद को फील्ड में दे सकेंगे, फैला सकेंगे, सब पौधे को, सब सीड्स को मिलेगा। तो ये क्वाइट बल्कि होता है, भारी होता है ना। ठीक है, अच्छा, डिफ़िकल्ट टू ट्रांसपोर्टेशन के लिए हमको ट्रैक्टर चाहिए, हम इजीली नहीं ट्रांसपोर्ट कर सकते। लेकिन फर्टिलाइजर्स क्या है, तो लेस बल्कि इजी टू ट्रांसपोर्ट, मतलब ये इतनी बड़ी शीशी में मिल जाएगी आपको मेडिसिन फर्टिलाइजर्स, उसमें पानी मिला दीजिए और उसे पूरे फील्ड में डाल दें, तो ये बल्कि हुआ गया, नहीं हुआ बिल्कुल भी। इसको ट्रांसपोर्ट करने में कोई दिक्कत नहीं, पॉकेट में डाल लीजिए, बम रही है अपना। ठीक है, लेकिन मैन्योर में उसी फील्ड के लिए मैन्योर बहुत ज़्यादा चाहिए, लेकिन उसी फील्ड के लिए फर्टिलाइजर्स कम चाहिए हमको, क्योंकि वो मैन मेड होता है। तो जो ठीक है, क्योंकि उसमें पानी में डालिए, ठीक है, पानी में डाल के उसको पूरे फील्ड में छिटक दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, मैन्योर जो है क्योंकि नेचुरल है ना, इसलिए इससे सॉइल और वाटर पोल्यूशन नहीं होता है, लेकिन फर्टिलाइजर से सॉइल और वाटर पोल्यूशन बहुत होता है। अब ये तो प्रॉब्लम हुआ सॉइल, यहाँ तक कि फर्टिलाइजर्स ज़्यादा यूज़ करने से हमारे हेल्थ में भी प्रॉब्लम होगा, क्योंकि मान लीजिए हम कोई भी फ्रूट्स या कोई भी वेजिटेबल खा रहे हैं, अगर उसमें बहुत ज़्यादा फर्टिलाइजर्स दिया हुआ था, फार्मर्स ने बहुत ज़्यादा फर्टिलाइजर्स पे छिड़क दिया है, तो वो मेडिसिन है, तो वो हम खा लिए, तो वो हमें हैम्पर करेगा, हमारे बॉडी को नुकसान पहुंच जाएगा। तो कोशिश यही करना चाहिए कि फर्टिलाइजर्स और मैन्योर, फर्टिलाइजर यूज़ कम हो, मैन्योर का यूज़ ज़्यादा हो। और आप कभी भी घर में आए फ्रूट्स लेकर के, वेजिटेबल्स लेकर, तो उसे धोए अच्छे से, क्योंकि उसके ऊपर जो भी फर्टिलाइजर्स है वो हट जाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए फर्टिलाइजर्स को कम यूज़ करना चाहिए, है ना। अच्छा, और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंस है क्या, कि मैन्योर जो है ना वो वाटर में सॉल्युबल नहीं हो सकता, लेकिन फर्टिलाइजर्स वाटर में सॉल्युबल होता है। तो फर्टिलाइजर्स वाटर में सॉल्युबल होता है, इसलिए चलते प्लांट जो है फर्टिलाइजर को जल्दी अब्जॉर्ब कर लेते हैं, लेकिन मैन्योर्स को अब्जॉर्ब थोड़ा लेट से करते हैं, क्योंकि वो वाटर में सॉल्युबल नहीं होता। तो ये एक और डिफरेंस मिला, है ना। ऐसे 4 डिफरेंस है, 4 डिफरेंस बहुत है, काफ़ी है आपके लिए। तो आई होप आपको मैन्योर्स फर्टिलाइजर समझ में आ गया होगा। मैन्योर्स क्या होते हैं, नेचुरली मेड, अपने आप बन जाते हैं नेचर के भरोसे। फर्टिलाइजर्स मैन मेड होता है, ये मेडिसिन है ना, समझ लीजिए ये मेडिसिन है और ये घर का हल्दी है, इस तरीके से बोल सकते हैं अपने लोग। ये नेचुरल है और ये मैन मेड है। ठीक है, तो इसे नोट डाउन कर लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है मैन्योर फर्टिलाइजर। मतलब जितना भी टॉपिक मैं पढ़ा रहा हूँ, हर एक वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैक्सिमम स्कूल्स में क्लास 8 से आपको क्वेश्चन जो है वो चैप्टर के बीच से आते हैं, क्वेश्चन आंसर से बहुत कम आता है। तो इसलिए आपको पॉइंट टू पॉइंट देखना है, पढ़ना है, हर चीज़ जानना है। कहानी की तरह समझिएगा तो बहुत ईजी है, रट्टा मारिएगा तो फिर बहुत दिक्कत है ना। इसे नोट डाउन कर लीजिए। बच्चों, नेक्स्ट स्टेप जो है एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस में, वो है आपका इरिगेशन। इरिगेशन बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, सभी इंपॉर्टेंट है, हर एक प्रैक्टिस आपको करना है। प्रैक्टिस मतलब जो स्टेप बोला गया है, फार्मर्स वो सारे स्टेप्स फॉलो करते हैं। अगर वो नहीं करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, क्रॉप प्रोडक्शन सही नहीं हो पाएगा, दिक्कत हो जाएगा वहाँ पे, है ना। तो इरिगेशन मतलब पानी पटाना, पानी देना क्रॉप्स को। ठीक है, तो सप्लाई ऑफ वाटर टू एग्रीकल्चर एट रेगुलर इंटरवल्स इज कॉल्ड इरिगेशन। समय समय पे पानी देना, सप्लाई ऑफ वाटर, तो उसे हम लोग कहते हैं क्या, इरिगेशन। तो भाई अगर छोटा फील्ड है तो काफ़ी तरीके हैं भाई। मान लीजिएगा घर के बगल में वेल है, कुआं है, नदी है, कोई कैनाल है, ठीक है, कोई तालाब है, तो इरिगेशन हो जाता है। ठीक है, कुछ अपने पंप लगा दिए हम, मोटर पंप, ठीक है, उससे अपना फील्ड इरिगेट हो रहा है, कोई दिक्कत उसमें नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर लार्ज फील्ड है तो भाई उससे काम नहीं चलता, पंप से काम नहीं चलेगा, कुछ अलग मेथड यूज़ करना पड़ेगा। हाँ, हमारे इंडिया में फार्मर्स जो है जनरली वो वाटर के लिए डिपेंडेबल है आपके नेचर पे,
रेनी सीजन, बारिश पे, है ना, वो रेनफॉल पे डिपेंड होते हैं ज़्यादातर, ठीक है। इसीलिए बारिश के मौसम में वो खेती बाड़ी ज़्यादा होता है हमारे इंडिया में। इंडिया में क्या, कहीं पे भी, है ना। तो इरिगेशन पानी तो चाहिए भाई, ठीक है। अच्छा ठीक है, मान लीजिए रेनफॉल नहीं है, वैसा क्रॉप है हमारे पास जो बारिश के मौसम में नहीं होता है ना। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा भाई, पानी तो चाहिए अपने को, और काफ़ी बड़ा फील्ड है, तो उसके लिए हम लोग 2 मेथड यूज़ कर सकते हैं, स्प्रिंकलर मेथड, ड्रिप इरिगेशन, ठीक है। तो ये 2 मेथड के बारे में हम लोग देखेंगे, वीडियो से थ्रू समझेंगे तो आपको बहुत अच्छा से समझ में आएगा, ठीक है। तो इरिगेशन क्या हुआ भाई, सप्लाई ऑफ वाटर टू द एग्रीकल्चर फील्ड एट रेगुलर इंटरवल। कई सारे तरीके हैं, तो अपने लोग लोकल मतलब जो नॉर्मल मतलब जो वैसे उपाय जैसे पंप लगा सकते हैं अपने लोग, ठीक है। अगर बहुत बड़ा फील्ड है तो स्प्रिंकलर और ड्रिप इरिगेशन होता है, उन दोनों के बारे में हम लोग देखते हैं वीडियो में, तो हम लोग को समझ में आ जाएगा, ठीक है। इसे नोट डाउन कर लीजिए। बच्चों ये है स्प्रिंकलर मेथड, यहाँ पे किस स्प्रिंकलर लगा हुआ है, ठीक है। हम लोग क्या बोलते हैं उसको, स्प्रिंकलर। तो ये जो है ये फुवारे की तरह, ठीक है, पूरे मतलब ये इस तरीके से पानी को बाहर निकालता है कि वो फुवारे की तरह सारे क्रॉप्स के ऊपर, फील्ड के ऊपर आ जाता है, ठीक है। तो इस मेथड को हम लोग क्या बोलते हैं, स्प्रिंकलर मेथड। ये देखिए, है ना, स्प्रिंकलर मेथड है। ये पूरे फील्ड में इस तरीके से हर एक स्प्रिंकलर बीच में जगह जगह पे लगा दिया जाता है और पूरे फील्ड में अपने आप इरिगेशन हो जाता है। आदमी को मतलब ह्यूमन लेबर नहीं लगता है भाई, अपना काम ये स्प्रिंकलर कर दे रहा है, ठीक है। तो ये हो गया आपका स्प्रिंकलर मेथड, ये इरिगेशन के लिए यूज होता है ना। समझ में आ गया आप लोगों को, ठीक है। काफ़ी इजी है, मतलब वीडियो देखने से तुरंत समझ में आ जाता है, नहीं तो ऐसा दिक्कत होता है, ठीक है। तो स्प्रिंकलर मेथड, इसे हम लोग कहते हैं स्प्रिंकलर मेथड। ये बच्चों हम लोग आगे ड्रिप इरिगेशन मेथड में, ठीक है। इसमें क्या होता है, मान लीजिए एक वेल है, वेल में पाइप डाला रहता है, पाइप से जो पानी निकालते हैं पंप की मदद से पानी जो है वाटर जो यहाँ पे आता है, और इससे छोटे छोटे मतलब और पतले पतले पाइप ऐसे निकले हुए होते हैं, ठीक है। ये पाइप जो है एक एक क्रॉप के पास है ना, एक एक प्लांट जो है हमारा, वहाँ पे पाइप जो है प्लांट के जो रो है, एक रो है प्लांट का, उसी रो में एक एक पाइप हम लोग जो है वो लगा देते हैं, ठीक है। अच्छा, जहाँ पे प्लांट है वहाँ एक छोटा सा होल कर देंगे, थोड़ा सा पतला सा होल, मतलब छोटा सा होल कर देंगे, ठीक है। अच्छा, पंप ऑन किया, तो पंप हमने जैसे ही ऑन किया पानी जो है वो पंप के थ्रू पाइप से होते हुए सभी पाइप्स में डिस्ट्रीब्यूट हो गया, बढ़ गया भाई, सभी पाइप में चला गया। अच्छा, अब क्योंकि पाइप में हमने होल करके रखा है हर एक पाइप में, ठीक है, तो वो बूंद ड्रॉप बाय ड्रॉप जो है वो प्लांट पे गिरते रहता है। तो ड्रॉप बाय ड्रॉप, इसका नाम है ड्रिप, है ना, बूंद बूंद, ठीक है। तो वो बूंद बूंद ड्रॉप बाय ड्रॉप जो है वो प्लांट के ऊपर आता है। तो इस मेथड को हम लोग क्या बोलते हैं, ड्रिप इरिगेशन मेथड, है ना। ये देखिए, ये वेल हो गया, यहाँ से पानी आया, पानी इस पाइप के थ्रू, और ये पाइप में बढ़ते जा रहा है, ठीक है, सभी पाइप में डिस्ट्रीब्यूट हो गया, और ड्रॉप बाय ड्रॉप जो है वो गिरते जाता है प्लांट पे, जिससे जो है इरिगेशन हो जाता है। तो ना ह्यूमन लेबर लगना है, ना बहुत ज़्यादा टाइम लगना है भाई, सारा काम अपने आप हो जा रहा है, ठीक है। ड्रॉप बाय ड्रॉप, ये प्लांट है, ये पाइप है, तो यहाँ पे देखिए धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे जो है वो पानी जो है गिरते जाता है ना, ठीक है। तो इस मेथड को हम लोग बोलते हैं ड्रिप इरिगेशन, ठीक है। तो लिख लिए होंगे आप लोग, है ना।